मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू डीआर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू। इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस है, उन्होंने सभी फ्रैक्शंस को हमको ऐड करना है और ये सारे फ्रैक्शंस का एडिशन बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। 3/5 हम एज इट इज रख देते हैं। हमको पता है BODMAS ये होता है बोर्ड मास का रूल। एक्चुअल में इसको V बोर्ड मास पढ़ते हैं। V का मतलब होता है वेराइटी। वेराइटी का मीन्स अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो, और भी कोई अदर कंडीशन हो तो पहले उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद में आता है B। B का मतलब होता है ब्रैकेट। कहीं पर भी क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना चाहिए। +7/10 एज इट इज। आगे हम देखते हैं ब्रैकेट मिला हमको, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो इनका सॉल्यूशन अंदर वाला जो मैटर है वो एज इट इज लिख देना चाहिए। +4/3 ये इस तरीके से हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। O का मतलब होता है ऑफ। क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा हुआ मिलता है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में होता है डिवाइड। अगर कभी भी डिवाइड हो तो उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में एडिशन और बाद में होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस है उनके बीच में या तो प्लस और या माइनस दिखाई दे रहा है हमको, तो हमको जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेना चाहिए। 5, 10, 12 एंड 3। और हमको एलसीएम लेने के लिए हमको पता है कि सभी जो नंबर होते हैं वो उनके फैक्टर सबके साथ में निकलते हैं, यानी कि इनको सबको एक साथ में लिखना होता है। और फैक्टर निकालने के लिए, एलसीएम लेने के लिए, उनके फैक्टर निकालने के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर यूज में लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 की टेबल में 10 ऑप्टेंड होता है और 12 ऑप्टेंड होता है, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 2 की टेबल में 12 6 टाइम और 2 की टेबल में 3 हमको ऑप्टेंड नहीं होता है। अब अगर कोई 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम फिर 3 यूज में लेंगे। तो यहाँ पर 2 की टेबल के अंदर आने वाला है जो 6 है। 5 ऑप्टेंड नहीं होता, ये भी 5 ऑप्टेंड नहीं होता। 2 की टेबल में 6 3 टाइम और 3 विल बी एज इट इज। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो हम आगे चलते हैं। 2 के बाद में हमको यूज में लेना है 3। 3 से डिविजिबल होने वाले ये दोनों नंबर है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज, 5 एज इट इज। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 3 की टेबल में 3 1 टाइम में। अब 3 के बाद में नंबर जो हम यूज में लेंगे वो है 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एंड के अंदर हमको सबको 1 1 1 1 ऑप्टेंड हो चुका है। इट मींस हमारा जो फैक्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ये 60 हमको ऑब्टेंड हुआ एलसीएम। अब 5 की टेबल में 60 कितने टाइम में आता है, तो अगर हमको पता नहीं चल रहा है तो 60 को हम 5 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 5 की टेबल में 60 जो हमको ऑब्टेंड होगा 12 टाइम, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस का साइन। 10 की टेबल में 60 हमको ऑब्टेंड होता है 6 टाइम, और 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइनस का साइन। 12 की टेबल में 60 5 टाइम में आता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस। 3 की टेबल में 60 अगर पता ना चले तो आप 3 से 60 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो अगर 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, यानी कि 3 की टेबल में 20 टाइम में 60 हमको ऑब्टेंड होता है, और 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ऑब्टेंड होता है 80। अब हम सॉल्व करते हैं। 36 प्लस 42 हमको ऑब्टेंड होता है 78। 36 प्लस 42 हमको ऑब्टेंड हुआ 78 माइनस 40 प्लस 80। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डिवाइड बाय 60। नेक्स्ट है 78 माइनस 40। तो 78 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 38 प्लस 80/60। वापस हम यूज में लेते हैं
38 प्लस 80, अगर हम 38 और 80 को ऐड करते हैं तो हमको ऑब्टेंड होता है 180 अपॉन 60। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये जो भी क्वेश्चन है ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसकी वेराइटी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग V बोर्ड मास, V मींस वेराइटी, यानी कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन में उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2 2 जा 4 एंड 1 5 अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 3 जा 6 एंड 1 7 अपॉन 2 प्लस माइनस 3 2 जा 6 एंड 1 7 अपॉन 3 प्लस 9 2 जा 18 और 1 19 अपॉन 9 5 अपॉन 2 विल बी एज इट इज प्लस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, यानी कि अंदर वाला मैटर एज इट इज माइनस 7 अपॉन 2, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है यानी अंदर वाला मैटर एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर वाला यानी जो 19 अपॉन 9 है वो ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो 19 अपॉन 9 एज इट इज। इस तरीके से हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब जो भी फ्रैक्शंस है उनके बीच में या तो माइनस है या फिर प्लस है, तो हम जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 एंड 2 ये दोनों कॉमन है, यानी कि इनके अंदर हाईएस्ट 2 ही है, दोनों कॉमन ही है, एंड 3 एंड 9 इन दोनों के अंदर कॉमन 3 की टेबल से ये दोनों डिविजिबल है, 3 भी और 9 भी, तो इनके अंदर दोनों के अंदर हाईएस्ट है 9 और इन दोनों के अंदर 2, तो 9 2 जा 18, यानी का इनका एलसीएम हमको मिलता है 18। टू की टेबल के अंदर 18 हमको ऑब्टेंड होता है 9 टाइम में, एंड 9 5 जा 45 माइनस 2 की टेबल में 18 हमको फिर से ऑब्टेंड होगा 9 टाइम में, एंड 9 7 जा 63 माइनस 3 की टेबल में 18 हमको ऑब्टेंड होगा 6 टाइम में, एंड 6 7 जा 42 प्लस 9 की टेबल में 18 हमको ऑब्टेंड होता है 2 टाइम में, और 2 इंटू 9 38। अब 45 पॉजिटिव फॉर्म में और 38 पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं पहले 5 और 8 13 यानी कि 83, 45 प्लस 38 हमको ऑब्टेंड होगा 83 माइनस 63 एंड माइनस 42, ये दोनों नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो हो जाएगा बट साइन माइनस का ही रहेगा, यानी कि जो भी नंबर ऑब्टेंड होगा वो नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से हमको ऑब्टेंड होता है 105, यानी 63 और 42 105 अपॉन 18। अब हम देखते हैं 83 माइनस 105, तो हम 105 में से ही 83 माइनस करेंगे, क्योंकि 83 में से तो 105 माइनस पॉसिबल नहीं है, तो 5 माइनस 3 2 एंड 8 माइनस 10 माइनस 8 2, और हमको पता है हमने बिगेस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर माइनस किया है, और जो बिगेस्ट है वो नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा अपॉन 18। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके अंदर जो भी ब्रैकेट्स है उनको रिमूव कर देते हैं। -7 अपॉन 5 हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, इंटू 2 अपॉन 3 एज इट इज, इंटू 15 अपॉन 16 एज इट इज, इंटू -8 अपॉन 9 विल बी एज इट इज। अब जो भी चार फ्रैक्शन है हमारे पास, उन सभी फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और हमको पता है मल्टीप्लाई के साइन के अंदर सभी न्यूमरेटर एंड सभी डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को कैंसिल भी कर सकता है। अगर जो कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिल करके लोएस्ट यानी इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 5 और 15 इन दोनों को हमने एक कॉमन नंबर 5 से डिवाइड किया है 1 टाइम में, और ये डिवाइड हो गया 3 टाइम में। इन दोनों को देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी कि इन दोनों 3 को मैंने कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 8 और 16 दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 8 की टेबल में 8 आता है और 8 की टेबल में 16 भी आता है। 8 2 जा 16,
8 1 जा 8, वो भी माइनस का। अब इसके अलावा ये दोनों 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 दोनों डिवाइड हो गए। अब जो भी रिमेनिंग है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, -7/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 इंटू -1/9। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको और इजी वे में कन्वर्ट किया जा सके, तो हम एक काम करते हैं, सभी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -7 इंटू 1 -7, -7 इंटू 1 -7 एंड -7 इंटू -1, यानी कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस, जो लिखना शो करना जरूरी नहीं है, एंड आंसर इज ओनली 7। और इन सभी डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज ओनली 9, देन आंसर इज 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 विल बी एज इट इज, डिवाइड विल बी एज इट इज। हमको पता है कि जो भी ये क्वेश्चन है वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहे हैं, यानी कि हमको वैरायटी सोल्व करते हैं। यहां पर हमको कोई मिक्स फ्रैक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में आता है ब्रैकेट, बट ब्रैकेट के अंदर भी 3 वैरायटी होती है। एक तो होता है स्मॉल एंड राउंड ब्रैकेट, उसके बाद में होता है मिडिल एंड कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बिग एंड रेक्टेंगल ब्रैकेट। इनके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट जो सोल्व होता है वो होता है स्मॉल एंड राउंड, उसके बाद में कर्ली, उसके बाद में बिग एंड रेक्टेंगल ब्रैकेट। तो हमको यहाँ पर स्मॉल एंड राउंड ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो -1/3 हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे का जो फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/2। अब हम इस ब्रैकेट यानी कि जो बिग एंड रेक्टेंगल ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, डिवाइड एज इट इज। बिग एंड रेक्टेंगल ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब है कि इसके अंदर की जो कंडीशन है पहले उसको सोल्व करेंगे हम। -1 इंटू 7, तो आंसर आएगा -7/3 2 6। अब हम देखते हैं दोनों फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/-7। अब हम देखते हैं दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, और चाहे तो अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 6 इन दोनों के अंदर कॉमन 2 है, तो हम 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। रिमेनिंग है 1/1 इंटू 3/-7। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 एंड 1 इंटू -7। हम चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, देन आंसर इज -3/7।